हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज फिर आ गया हूँ एवरेज औसत का। आज टाइप थर्ड में पार्ट वन पढ़ा चुके हैं। टाइप थर्ड में पार्ट वन हो चुका है। एक पार्ट, आज दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं दोस्तों। पार्ट वन में 11 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। आज 12वां क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, 2 अंकों की विषम संख्याओं का औसत बताइए। 2 अंकों की विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए 2 अंकों की विषम संख्या कितना हो जाएगा? 11, 13, 15, 17 डैश 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 कहाँ तक? 99 तक। अब 2 अंकों की विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो ये क्या हो गया? 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे सभी का हो गए। यही है विषम संख्या ना। और 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या का है? 11। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का है? 10। लेकिन 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन वो क्या है? सम है। लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 99। इसके बाद क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 अंक हो जाएगा। और आपसे पूछा है 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो 2 अंकों की विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 11 से लेके कहाँ तक? 99 तक। या तो क्वेश्चन कह सकते हो 11 से लेके, या तो क्वेश्चन कह सकते हो 11 से लेके 99 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। या कह सकते हो 10 से लेके 99 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। बात एक ही हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक पहला कंडीशन का है, इसमें आपको यही बताया गया जब अंतर समान रहे तो औसत बराबर फर्स्ट लास्ट बटा 2 ना। औसत बराबर, देखिए औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा कितना? 2। औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो देखिए औसत का हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर 11 प्लस 99 बटा कितना? 2। सही है दोस्तों। अब 11 प्लस 99 अगर जोड़ दोगे, 11 और 99 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 110। अरे 11 और 99 जोड़ दोगे 110 हो जाए। 110 में 2 का भाग लगा दोगे, कितना आ गया? 55। दोस्तों यही का हो गया आपका 55। यही हो गया का आंसर। ये सब क्वेश्चन कहाँ लगाना है आपको? ओरल लगाना है। कैसे ओरल लगाना है? क्वेश्चन कहा गया है 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो पहला 2 अंक का विषम संख्या होगा 11 और अंतिम 2 अंक का विषम संख्या हो जाएगा 99। 11 और 99 जोड़ दोगे, कितना हो गया? 100। काहे बिना? क्योंकि सब में अंतर समान है। सब में कितने कितने का अंतर है? 2 का। जब अंतर समान हो तो औसत बराबर फर्स्ट लास्ट बटा 2। तो 11 और 99 जोड़ दोगे 110। 110 में 2 का भाग दे दोगे दोस्तों, कितना आ गया? 55। ये 55 आपका एवरेज हो गया। यही का है आपका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए। 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके इकाई और दहाई के अंकों को आपस में परिवर्तित करने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। सही है ना। 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके इकाई और दहाई के अंकों को बदलने पर औसत के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो 2 अंक का पहला यही संख्या है ना, 11, 22। यही है 2 अंकों की संख्या ना, 11, 22। इनके अगर बदल देगा, अगर एक को यहाँ और देखिए 1 2 इकाई पे दहाई कर दीजिए और दहाई वाला इकाई कर दीजिए, तो क्या उसके मान में परिवर्तन होगा? और 22 2 अंकों की वह संख्या जिनके इकाई और दहाई अंक बदल दोगे, का परिवर्तन? 2 चाहे इधर कर दे चाहे 2 इधर कर दे, तो रहेगा 22 ही। और क्या है? 33। उसके बाद 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। यही सब है 2 अंकों की संख्या। यही सब है क्या? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ये सब 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनके इकाई और दहाई अंक आपस में बदल दोगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो औसत बराबर क्या होगा बालक? औसत बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और लास्ट बटा 2। काहे बिना फर्स्ट लास्ट बटा 2? सब में 11 का अंतर है। सब में देखिए 11 का अंतर, 11 का मल्टीपल ही है ना। अगर सब में 11 का अंतर है, जहां अंतर समान हो, तो यही बताया गया है पहली संख्या और लास्ट संख्या बटा कितना? 2। तो पहली संख्या 11 और लास्ट कितना? 99 और बटा कितना? 2। अब 11 और 99 जोड़ दोगे 110। 110 में
2 का भाग लगा दो दोस्तों, कितना आ गया 55, यही 55 का हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है जब अंतर समान हो, हाँ जब अंतर समान हो और इसी तरीके से अगर दे दिया गया है नंबर, तो क्या करना है, विषम जो मध्य में आएगा वही उसका औसत होता है, जो संख्या मध्य में रहेगी वही उसका क्या होगा, औसत होगा। जैसे देखिए कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है पूरा, हाँ पूरा 9 संख्या है। अब 9 संख्या में देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा 9 संख्या है। अगर इसमें औसत देखा जाए तो जो मध्य में रहेगा वही उनका औसत होगा। इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, यही 55, इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जो संख्या मध्य में रहेगा वही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 55 का है इसका औसत है, यही बताया गया है ना। बात नोट में इसके टाइप फर्स्ट जब पढ़ा थे तभी नोट में लिखाए थे, और इसके बाद भी नोट में लिखाए थे, फिर नोट में लिखा दे रहे हैं। तो देखिए 11 22 23 11 22 33 44, एक का हो गया 55 66 77 88 99। इसमें अगर औसत पूछा जाए तो सब में समान अंतर रहे तो ये तो क्लियर बात है। लेकिन जो संख्या आपके मध्य में रहे, जो संख्या आपके मध्य में रहे वही उसका औसत माना जाता है। मध्य का है 55, देखा 1 2 3 4 संख्या इधर है, 1 2 3 4 4 संख्या इधर है, तो 4 इधर 4 इधर, मध्य का है 55, 55 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा दोस्तों। और आपको क्या करना है, नोट लिखना है। चलिए दोस्तों नोट लिखिए, नोट दिख रहा है, आप लोग लिखिए। नोट नंबर पहला, यदि दी गई संख्याओं में अंतर स्थिर हो तो, यदि दी गई संख्याओं में अंतर स्थिर हो तो जो संख्या ठीक मध्य में स्थित होती है, जो संख्या ठीक मध्य में स्थिर होगी वही उनका औसत होगा। नोट नंबर दूसरा लिखिए, यदि दी गई संख्याओं में अंतर समान हो तो, यदि दी गई संख्याओं में अंतर समान हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का आधा औसत होता है। प्रथम संख्या अंतिम संख्या का आधा औसत होता है, मतलब हो जाएगा औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा कितना 2। सही है दोस्तों, औसत बराबर फर्स्ट लास्ट बटा 2, सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 113 लिखा है, 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 113 से 159 तक, देखिए 113 से 159, मतलब 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताना। 113 115 117 ऐसे डैश 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 कहाँ तक, 159 तक। अब इसी का सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो देखा 113 है, 159 तक है। अगर कहा जाता 113 और 159 के बीच तब तो बात होता, लेकिन कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का क्या बताना है, औसत बताना है, औसत बताना है। अब जोड़ना पड़ेगा, औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या, औसत बराबर क्या होगा, क्योंकि अंतर समान है सब में, कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। देखा इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें सब में 2 का अंतर है, तो हो जाएगा क्या 113 प्लस कितना 159 और बटा कितना 2, सही है ना। 113 और प्लस 159 बटा 2, कोई कहीं क्वेश्चन कहा गया 113 से लेकर कितना 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बता। अगर मध्य कहा जाता है तब कितना हो जाता है, 157 हो जाता है, लेकिन कहा गया 159 तक, सही है दोस्तों। अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ दोगे 100, देखा 113 अब 159, 200 तो ऐसे हो गया, 59 13 जोड़ दा, 1 डाल दो, कितना हो गया 60 और 10 70 2 72, मतलब 172
172 172 अब इसमें दोस्तों भाग लगा दोगे 2 8 16 और सही है ना 272, हाँ 272 सही है ना 272। अब देखिए 2 91 भाग लगाओगे 2 91 2 सही है ना, फिर 2 तिहाई 6 2 छंग 12 तो कितना आ जाएगा 136। 136 यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया, यही का हो गया औसत हो जाएगा। एकदम इजी है क्वेश्चन, कहा गया 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। 113 प्लस 159 और बटा 2 जोड़ दोगे 272, 272 भाग दे दोगे 136, यही आपका का हो गया दोस्तों आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पहले ये निकालने से पहले ये जानिए आप अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सही है ना, अभाज्य संख्या पहले जानिए, उसके बारे में चर्चा कर लें, तब सवाल तो चुटकियों में लगेगा, उसकी बात नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या खुद और एक दूसरी संख्या से विभाजित हो। जो संख्या खुद मतलब जो संख्या खुद और एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब जो अभाज्य संख्या होता है कितनी संख्याओं से विभाजित रहता है, 2 संख्याओं से, एक तो खुद से और दूसरा एक से। 2 संख्या से विभाजित रहता है अभाज्य संख्या, किससे एक तो खुद से, दूसरा किससे एक से। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो वह संख्या क्या कौन सी संख्या रहती है, अभाज्य संख्या रहती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मानी जाएगी दोस्तों, 2 मानी जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए, इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते, अगर हम आपसे पूछ लें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप कहोगे 2। अगर हम कहते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, कहोगे 2। अगर हम पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। 3 भी खुद से 3 से विभाजित है और किससे विभाजित है, 1 से। अभाज्य होने का कंडीशन यही होता है, जो संख्याएं 2 संख्याओं से विभाजित हो, मतलब खुद और 1 से विभाजित हो, वही संख्या का होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या होता है। तो अब एक वाली बात है, अब कहा तो एक कैसी संख्या है। एक जो है, अगर आप किसी से पूछोगे कि कहो भैया एक कहाँ अभाज्य संख्या नहीं है, तो कहीं है यार वो प्राकृतिक संख्या है। अरे भैया वो प्राकृतिक है तो क्या सब विदेशी संख्या है, 2 5 7 एक आध विदेशी संख्या, वो भी तो प्राकृतिक संख्या है। बस कंडीशन यही होता है, एक जो है सिर्फ एक से विभाजित है, एक सिर्फ 1 से विभाजित है, 2 संख्या से नहीं विभाजित है। और जो अभाज्य संख्या होते हैं वो 2 संख्या से विभाजित होता है। सही है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी 2 अंकों की विषम संख्या कितना, 11। ये सब जानना बहुत जरूरी है। एक संपूर्ण जानकारी कहाँ मिलेगा, नंबर सिस्टम में। सही है, तो चलिए औसत बराबर होता है, पहले देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 5 7 11। सही है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। अब अभाज्य संख्या बराबर औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। अब इसमें आप ऐसे डायरेक्ट ही अंतर निकाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखा यहाँ 1 का अंतर बा, यहाँ देखा 2 का अंतर बा, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ कहाँ 4 का अंतर है। समान अंतर नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट बटा 2 कर दोगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको योग लेना पड़ेगा। योग ले लीजिए, देखा 2 + 3 + 5 + 7 + 11। सही है। अब औसत बराबर पता है ना, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। औसत बराबर योगफल आपका आ जाएगा 3 2 5 5 10 कितना 17, 17 10 27 1 28, 28 बटा कितना, कई संख्या है 5। सही है। अब 28 में 5 भाग दोगे, 5 25 और बचा कितना 3, 0 बढ़ा दो 5 6 30, तो मतलब 5.6। 5.6 यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन अभाज्य संख्या में ऐसे आपको डायरेक्ट आप फर्स्ट और लास्ट तक नहीं लगा पाओगे, आपको ऐसे जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, देखिए औसत बराबर होता ही योगफल बटा नंबर। औसत बराबर हो जाएगा योगफल बटा नंबर, तो योगफल जोड़ दीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2, फिर 3 5 7 11 13 17 + 19
प्लस कितना 23, कितना हुआ 10 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस 29, कितना हो गया 10। प्रथम 10 अभाज्य संख्या यही हो गया और बटा कितना 100। अब पूरा जोड़ दोगे कितना आएगा 129 बटा कितना 10, सही है ना। देखा प्रथम अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17, एक का है 19, यहाँ दोस्तों का है 19, देखिए ये है 17 प्लस 19, सही है, और प्लस 23, ये 23 है, यहाँ 23 है, 23 और प्लस 29। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा 129। अब 129 में 10 भाग दे दोगे 12.9 आ जाएगा, यही का हो गया आपका औसत 12.9, 12.9 यही का हो गया दोस्तों आपका औसत हो गया। ये सब एक लाइन के चुटकियों का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखिए प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, लगाइए पहले आप लोग सवाल लगाइए। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत, तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या का है 3, उसके बाद 5 7, उसके बाद कितना 11, उसके बाद कितना हो जाएगा 13, सही है ना। प्रथम अभी तो बताया ना, जो 2 है प्रथम सम, अगर हम पूछे प्रथम अभाज्य संख्या तो 2, अगर पूछे प्रथम सम अभाज्य संख्या तो 2, अगर पूछा जाए प्रथम विषम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका औसत बताना है तो 3 5 7 11 और 13, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। तो देखिए औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा योगफल। अब योगफल जोड़ लोगे कितना आ जाएगा है कितना 13 और 7 20 और 11 31, 31 और 8 5 3 8 कितना 39, 39 और बटा कितना 5, सही है। अब भाग दे देगा 5 7 35 5 8 40, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया। हम बच्चों ये ना मैथ जो है एकदम इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, एकदम डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप सारी चीज क्लियर करते जाएंगे। अब आप जिम्मेदारी है नोट्स बनाते चलिए और थोड़ा हमारा प्रचार प्रसार करिए, बच्चों को फोन कर बताइए कि एक वाईफाई क्लासेस पे सुरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, मैथ जो है इंडिविजुअल डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो है और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, वो लोग भी नोट्स बनाए, जैसे आपका भला हो तो इससे दूसरे का भी भला हो। ये सोचा करो आप जैसे ना आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छी बात है, सब लोग सोचते हैं, और अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो दोस्तों ये और अच्छी बात है, तो ऊपर वाले देखते रहते हैं सब, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखिए 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब 2 अंकों की प्रथम अगर अभाज्य संख्या बात किया जाए तो 11, सही है, उसके बाद दूसरा 13, फिर इसके बाद 17, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 23। अब इसका योग लेके इसमें 5 का भाग दे दोगे तो प्रथम 5 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का औसत निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा नोट में लिख लीजिए, नोट लिखिए, थोड़ा नोट लिखिए। 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या होने की शर्त, 2 अंकों की अभाज्य संख्या होने की शर्त। चलिए पहला लिखिए इकाई का अंक, पहला लिखिए इकाई का अंक 3 7 9 होना चाहिए, 1 3 7 9 होना चाहिए, और दूसरा लिखिए संख्या
संख्या 3 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। संख्या 3 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। सही है दोस्तों। आप सुनिए, देखिए, 2 अंकों की अभाज्य संख्या होने की शर्त, 2 अंकों की वही अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन आप चाहे 2 अंक वैसे जा सकते, 2 अंक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 2 अंक की संख्या वही अभाज्य है जिनके देखा इकाई अंक 1 3 7 9 होना चाहिए। आप कोई भी अभाज्य संख्या उठाओगे, एनी वन, चाहे जो भी अभाज्य संख्या उठाओगे, उसका इकाई अंक जो है 1 3 7 9 रहेगा। चाहे जो अभाज्य संख्या हो उसका इकाई अंक 1 3 9 7 रहेगा। लेकिन ये कंडीशन जरूरी ना है कि वो अभाज्य रहे, ये जरूरी नहीं कि संख्या अभाज्य ही होगी। जैसे 29 देखा लास्ट में 9 है, अभाज्य है, लेकिन 39 अभाज्य नहीं है। ये जरूरी ना है ना को अभाज्य रहे, लेकिन अभाज्य वही संख्या होगी जिसके इकाई अंक 1 3 7 और 9 होगा। और समझिए, देखिए, और दूसरा कंडीशन, संख्या 3 7 से विभाजित होनी चाहिए। देखा, संख्या 3 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 अंकों जवन 2 अंक की संख्या रहे ना, लास्ट में 1 3 7 9 तो रहबे करे, लेकिन पहले एक रखे के बाद आपको ये भी चेक करना पड़ेगा वो संख्या 3 और 7 से विभाजित ना हो, तो वही क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। एक तो कंडीशन ये है अभाज्य संख्या चेक करने के, लेकिन एक कंडीशन और हम बता दे रहे हैं, आप हल्के मतलब अच्छे समझ लीजिए। अब एक डिटेल्स जानकारी हम कहाँ देते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ाने लगते हैं तब देते हैं। हम इसको समझा के तब मिटाएंगे, तब आगे बताएंगे, पहले इसको समझा दे रहे हैं। देखा, कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा, उच्छा के मल्टीपल से या एक प्लस रहेगा या एक माइनस रहेगा। समझिए फिर से, कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा या तो 6 के मल्टीपल से एक प्लस रहेगा या एक माइनस रहेगा, बस वही अभाज्य संख्या होगा। जैसे कह दे देखा, 6 के मल्टीपल से या एक प्लस रहेगा या एक माइनस रहेगा। अब ये जरूरी नहीं है को अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं को अभाज्य हो। जैसे हम कह दें, आप कहोगे 37 अभाज्य संख्या है, लेकिन देखा 6 के मल्टीपल नहीं है, 36 के एक प्लस है। जैसे हम कह दें 35 अभाज्य संख्या नहीं है, देखा 5 और 7 से विभाजित है, लेकिन 6 के एक मल्टीपल से कम नहीं है, तो 6 के 36 देखा, जो अभाज्य संख्या चाहिए आप जो भी उठाओगे, चाहे जो भी अभाज्य संख्या उठाओगे, वह संख्या 6 के मल्टीपल से एक कम रहे या एक अधिक रहे, वही अभाज्य होगा। एक इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है, जैसे हम कह दें आपसे, जैसे हम कह दें 96 लिखा गया है, 87 लिखा गया है, 39 लिखा गया है, देखा 39 लिखा गया है। तो जैसे मान लीजिए 6 के मल्टीपल से या एक अधिक रहेगा या एक कम रहेगा। जैसे कह दिया जाए 61 और लिख दिया जाए कितना 71, जैसे लिख दिया जाए और कितना 73। अब देखिए एक 61 10 छंग 60 मल्टीपल से एक अधिक है। अब ये देखिए 12 छंग 72, ये 72 हो गया, 6 का मल्टीपल है 72 6 से कटेगा, लेकिन एक कम है। अब देखा 73 एक अधिक है। मतलब अगर इसका कहने के तात्पर्य है ना, इसे आप अभाज्य संख्या चेक करना है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे दिया गया है। उसमें चेक करने के तरीका रहेगा, पहले आपको पता ही नहीं है कौन सा होगा, पहला ऐसा देखा, पहली शर्त ये चेक करना है आपको, पहली शर्त ये है जो अभाज्य संख्या रहे उसका इकाई अंक 1 3 7 और 9 रहे। पहला कंडीशन ये चेक कर लेना है। ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें पहला ऑप्शन ए चेक कर लेना है, मतलब पहला कंडीशन ये है उसका इकाई अंक 1 3 7 और 9 रहेगा। और दूसरा जब 2 अंक संख्या रहे वो 3 और 7 से विभाजित ना हो चाहे, और जब 3 अंक संख्या रहे 3 7 और 9 से विभाजित नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए एक लिमिट फार्मूला है, एक लिमिट चेक करना है, लेकिन जो 6 का मल्टीपल है ना, पहले इसको चेक कर लेना है, उसका इकाई अंक 1 3 7 9 है का, तो जब 1 3 7 9 रहेगा तो मान लीजिए सब अभाज्य संख्या हो सकती है, तो उसमें 6 भाग दे दिया,
छक भाग अब जब दे दोगे ना, छक भाग दोगे या तो अवसारी संख्या थोड़े ना, अभाज्य वही होगी जो छक मल्टीपल से या एक कम रहे या एक अधिक रहे। अगर छक मल्टीपल से 2 कम बा, 3 कम बा, छक मल्टीपल से 4 कम बा, छक मल्टीपल से 3 कम बा, तो कभी अभाज्य होबे नहीं करे। सही है ना। छक मल्टीपल से एक कम रहेगा, एक अधिक रहेगा। अब ये गारंटी नहीं है कि वो अभाज्य हो, ये गारंटी नहीं कि वो अभाज्य हो, फिर उसको चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करना पड़ेगा, तब वही आपको ये वाला नियम, ये सब नियम लगाना पड़ेगा, ऐसे चेक कर लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे। चलिए अब 2 अंकों की विषम संख्या मतलब अभाज्य संख्या देख लेते हैं। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा और 23 होगा। सही है ना। यही होगा 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो देखा, अगर आपको चेक करना है, देखा 11 इकाई अंक का हो, चाहे इकाई अंक 1 3 7 9, 11 13 उसके बाद 17 उसके बाद 19 21 23। अब देखिए 1 का 3 और 7 से विभाजित है, नहीं विभाजित। 1 का 3 और 7 से विभाजित है, नहीं विभाजित। 1 का 3 और 7 से विभाजित है, नहीं विभाजित है। 19 का 3 और 7 से विभाजित है, ये भी नहीं है। लेकिन 21 तीनों विभाजित है और 7 से, ये अभाज्य नहीं होगा। और 23 3 और 7 से विभाजित नहीं, ये क्या होगा, अभाज्य होगा। अभाज्य एक संख्या 2 3 4 5। तो अब संख्याओं का योगफल बटा नंबर होता है औसत बराबर, औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल, मतलब 11 प्लस 13 प्लस 17 और प्लस 19 और प्लस 23 और बटा कितना 5। अब देखिए, अब जोड़ दोगे दोस्तों, इसको जोड़ दोगे, कैसे जुड़ेगा देखा। अगर है, देखा है 17 और 13 जोड़ दोगे कितना हो गया 30। 17 और 13 जोड़ दिए कितना हो गया 30। और यही 19 और यही 11 जोड़ दिए 30 30 30 60 30 30 60 और यही 23 जोड़ दोगे 60 10 70 80 3 83 83 बटा कितना दोस्तों 5। अब इसमें भाग दे दोगे तो आ जाए कितना 16 5 80 और 6 5 30, मतलब 16.6। 16.6 यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया, यही का हो गया दोस्तों आपका औसत हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट, 70 से बड़ी और 90 से छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 70 से बड़ी और 90 से छोटी, 70 से बड़ी और 90 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का दोस्तों का बताना है, औसत बताना है। तो देखिए 70 से बड़ी और किससे छोटी, और 70 से बड़ी और 90 से छोटी। देखिए 70 से बड़ी मतलब 71 और लास्ट में कितना हो, चाहे 1 3 7 9, 71 73 77 79, उसके बाद कितना 81 83 87 89। अब आगे हो जाए कितना सही है ना, ये आगे हो जाए कितना 90। तो देखिए यहाँ देखिए ये भी अभाज्य है, 71 अभाज्य है, 73 अभाज्य है, 77 7 से कट जाएगा, कैंसिल कर दो। और 79 ये भी अभाज्य है, देखा न 3 से कटे और न 7 से कटे। 81 3 से कटेगा, ये भी कैंसिल कर दीजिए। 83 अभाज्य है और 87 ये भी कट जाएगा, 3 से कट गया, देखा 3 दूना 6 3 9 27 और 89 ये भी का है अभाज्य है। तो कितना अभाज्य संख्या हो गया, तो औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। तो देखिए 71 प्लस 73 प्लस 79 79 प्लस कितना 83 और प्लस कितना 89। अब देखिए औसत बराबर हो जाएगा योगफल बटा नंबर, औसत बराबर योगफल बटा नंबर। इसको काउंट कर दो, पूरा योग कितना आ गया 395 बटा कितना 5। अब भाग लगा दोगे तो आ जाएगा 7 5 35 5 45 कितना 79 दोस्तों, यही का हो गया आपका आंसर हो गया, यही का हो गया आपका औसत हो गया। देखिए 7 5 35 4 बज के 5 45। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 3 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है।
अब देखिए नोट में लिख लीजिए, 3 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो अभाज्य होने के लिए इकाई अंक कितना हो, चाहे 1, 3, 5, नहीं 1, 3, 7 और 9, लेकिन 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या रहेगी, 3 अंकों की अभाज्य संख्या की एक शर्त है, संख्या 3, 7, 9 से विभाजित ना हो, संख्या 3, 7, 9 से विभाजित ना हो। तो देखिए 3 अंक का हो जाए 101, 103, 107, 109, 111, 113, 117। अब देखिए इन 3, 7, 9 से विभाजित नहीं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, ये भी होगा। और 5 संख्या पूछा, 1 2 3 और कितना 4, और ये क्या हो गया 5, 3 इधर 2 इधर, 5 संख्या ना। और 5 संख्याओं का औसत पूछा है तो जोड़ लीजिए। देखिए 101 और प्लस कितना 103 और प्लस कितना 109 और प्लस कितना 113 और प्लस कितना 117। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। अब पूरा इसको जोड़ दोगे 100, 200, 300, 400, 500 तो ऐसे हो गया, सही है ना, 500 ऐसे हो गया। तो है कितना बा 1, है कितना बा 4 हो गया, है 9 4 13, 13 दूना 26, और 26 में 17 जोड़ दीजिए। 26 में अगर 10 जोड़ोगे 36, 36 में 4 जोड़ोगे कितना 40, 3 43, मतलब कितना 1 2 3 4 5, 543, 543 बटा कितना 5, 543 बटा 5। अब इसमें भाग लगाओगे, 5 का नम 5, इसको घटा दोगे 5 का नम 5, सही है। अब जीरो, फिर देखिए 5 और 40, 108, ठीक है। अब इसको 108.6, 108.6 यही दोस्तों का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जब 543 में 5 भाग दे दोगे 108.6 बार जाएगा, 108.6 यही का हो गया, आपका एवरेज हो गया। तो अब देखा है जो 101 है ना, 101 है, ये देखा 6 के मल्टीपल से 1 कम हो या 1 अधिक हो, चेक कर लीजिएगा। ये 6 के मल्टीपल से 1 अधिक हो या कम होगा, ये भी 6 के मल्टीपल से 1 अधिक हो 1 कम होगा, 6 के मल्टीपल से 1 अधिक 1 कम होगा, वही होगा आपका अभाज्य संख्या। जरूरी ना को अभाज्य ही रहे, सही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। लेकिन वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए कि वाईफाई क्लासेस में फ्री ऑफ कास्ट इंडिविजुअल मैथ पढ़ाया जा रहा है, मैथ रीजनिंग। और आप लोग जो है वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आपका करना है, शेयर करना है। अभी इसका एक पार्ट और है, अब इसका एक पार्ट कल लेके आएंगे। चलिए दोस्तों दैट्स ऑल, थैंक यू।